दोस्तों नमस्कार, मैं हुक्म सिंह कश्यप। दोस्तों, एक कहावत है, दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को फ़ायदा मिलता है। ऐसा ही फ़ायदा देश के अंदर 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी को दो पटेलों और पाटीदारों के झगड़े में मिल गया था। और उस झगड़े के बाद में नरेंद्र मोदी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में 2014 में यही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद का जब चुनाव लड़ा गया तो चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया गया, अपने आप को एंटायर पॉलिटिक्स में बीए और एंटायर पॉलिटिक्स में एमए बताया। और बीए नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया गया। उसे बीए के माध्यम से ही गुजरात के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने एंटायर पॉलिटिक्स से एमए किया। साथियों, इस डिग्री का खुलासा नहीं होता, कोई कहता भी नहीं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा लिखा है। हालांकि नैतिक आधार पर जो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है, राजनीति करता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो सार्वजनिक देश की राष्ट्र की एक संपत्ति होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो खुल के इस बात को बताए कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। मीडिया चैनलों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्योंकि घर से मैं भाग गया था तो पढ़ाई का मेरे को कोई अवसर ऐसा नहीं मिला। लेकिन जब चुनाव आयोग में उनके द्वारा सांसद का फॉर्म भरा जाता है तो नरेंद्र मोदी अपने आप को बीए और एमए बताते हैं, वो भी डिग्री ऐसी कि एंटायर पॉलिटिक्स की। 2014 में इसका खुलासा तब होता है कि जब आम आदमी पार्टी की एक सरकार बनती है दिल्ली के अंदर और उस दिल्ली की सरकार के अंदर एक एमएलए जो कि बाद में मंत्री बनता है, तोमर नाम का, उसका कोई मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस जब उसके कागज़ों की खोजबीन करती है तो पुलिस के द्वारा उसकी डिग्री फर्जी मिलती है। उस तोमर मंत्री को पुलिस के द्वारा उसके घर से घसीट कर ले जाया जाता है। और 2017 में इस बात का खुलासा होता है कि नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो आरटीआई से सूचनाएं लोगों को मिलती हैं उनमें ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बीए और पोस्ट ग्रेजुएट है एंटायर पॉलिटिक्स के उसमें डिग्री में। देश के लोगों को, प्रोफेसरों को और शिक्षाविदों को ये पहली बार देश में पता लगता है कि एंटायर पॉलिटिक्स की आखिर डिग्री होती कहाँ है और ये डिग्री किस काम आती है और कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसके द्वारा ये डिग्री दी जाती है। आज तक नरेंद्र मोदी ने जहाँ डीयू यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, एक भी छात्र नरेंद्र मोदी को ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ पढ़ा है, या कोई भी प्रोफेसर ये बताने को तैयार नहीं है आज तक कि नरेंद्र मोदी को हमने पढ़ाया है, दिल्ली में पढ़ाया है या गुजरात में पढ़ाया है। नरेंद्र मोदी को कहीं भी किसी के साथ नहीं पढ़ाया, किसी प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया। तो साथियों, कल ये 25 तारीख को खुलासा होने वाला था। केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये नोटिस दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के हाई कोर्ट जाती है और उस नोटिस को रोकने के लिए कार्रवाई कराती है। कल इस बात का खुलासा होना था, लेकिन उस पर पूर्ण तरह से स्टे हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे में ये कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री को देश की जनता देखेगी तो राष्ट्र के साथ में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं देश के शिक्षाविदों से और देश के जागरूक लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी व्यक्ति की डिग्री दिखाने से
क्या राष्ट्र को कैसे खतरा हो सकता है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे शुरू में कहा था, दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच में एक बंदर को सत्ता में बैठा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और आज वो सत्तासीन हो चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीय सूचना आयोग नरेंद्र मोदी से इतना बड़ा नहीं है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग को इस बात का पता लग गया है कि नरेंद्र मोदी की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है और 17 सितंबर नज़दीक आता जा रहा है। नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, और 75 साल के होने का जो ये डंका आरएसएस के मोहन भागवत ने बजाया हुआ है कि 75 साल का जो व्यक्ति है उसको सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए स्वतः ही। अगर नहीं होते हैं और नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पे बने रहते, तो इसका मतलब आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी नरेंद्र मोदी से डरते हैं। हालांकि 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस प्रकार से संघ के बारे में कसीदे कढ़े गए और कसीदे बांटे गए, उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से संघ के माध्यम से और संघ के डर से पूरी तरह भयभीत हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं, मैं संघ से नहीं डरता। तो साथियों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, नेता बनने के बाद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद वो व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है, और राष्ट्र की संपत्ति होने का मतलब है उसका सार्वजनिकरण होना चाहिए, सबके सामने खुलासा होना चाहिए। देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो 11 साल से देश के सत्तासीन होकर और प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए, वो कितना पढ़ा लिखा शिक्षित है, एजुकेटेड है, उसमें कितनी नॉलेज है। वो अगर नॉलेज होती तो देश का प्रधानमंत्री कोरोना जैसे काल में ताली और थाली नहीं बजवाता, रात के अंधेरे में लाइट बंद करके मोबाइल की रोशनी और चिमनियाँ नहीं जलवाता। तो इससे पता लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, जो कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता जो भी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ और कुपढ़ है। नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह कश्यप।